किसान भाइयों को जोहार। मैं नव कुमार महतो, गोला दर्पण प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी में धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन हो गया है और सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि जो भी अपना धान है वो जो रजिस्टर्ड किसान है वो अपना धान अपने नजदीकी क्रय केंद्र में ही बेचे, और जो किसान अपना रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं तो वो अपना कार्यालय में आकर के अपना रजिस्टर्ड करवा ले और क्रय केंद्र में ही बेचे। हमारे बीच इस पंचायत की मुखिया आदरणीय श्रीमती रूपा देवी जी और इस कंपनी के डायरेक्टर आदरणीय नव कुमार जी हैं, और हमारे समाज सेवी कश्यप जी हैं, और जेल कैंप के नेता संतोष चौधरी जी हैं, और जितने भी यहाँ गोला दर्पण के डायरेक्टर हैं या फिर बोर्ड मेंबर हैं या किसान भाई है, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन जोहार। और हमारे भी ब्लॉक से आए हुए कृषि पदाधिकारी अनिल जी हैं, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन जोहार। गोला दर्पण अपने छुट्टी के कारण या फिर मेहनत के कारण अभी आगे चल रहा है। अभी बताएं कि हम लोग दिल्ली गए थे, तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा एपीओ भी है सो आगे बढ़ रहा है और हमारे देश में पहचान हो रहा है। कम से कम गोला दर्पण के माध्यम से चौका पंचायत के साथ साथ गोला ब्लॉक, हमारे जिला, सभी का पहचान बन रहा है। आलू के सीजन में आलू होता है, अभी धान के सीजन जब रोपाई होता है उसमें धान का बीज आता है। मोदी जी का सपना है कि मतलब आगे देश को बढ़ाना है, तो जब तक किसान नहीं बढ़ेगा तब तक देश कहाँ से बढ़ेगा। धान विक्रेता का उद्घाटन जो किया गया है, तो आप लोग को यही कहना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में जो भी हमारा मेंबर जुड़े हुए हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए और धान विक्रेता यहाँ पे आप लोग जमा कीजिए, ताकि आप लोग का सही समय में सही जगह पे आप लोग का जो राशि है आप लोग को प्राप्त हो। और ये कहना चाहूँगी कि यहाँ के डायरेक्टर जो हमारे नव कुमार भैया हैं, आज 21-22 तक हमारा यहाँ पे उपस्थिति होते रहा है, और सभी किसानों से मैं आग्रह करती हूँ कि जो भी किसान हैं बाहर, जो अभी बिचौलिया लगे हुए हैं धान के पीछे में, गाड़ी भी आ रहा है, तो आप लोग उधर धान मत बिकिए, और जो भी हमारा यहाँ पे अभी केंद्र खुला हुआ है तो धान आप लोग यहीं पे प्राप्त करवाइए। सभी को धन्यवाद, जोहार। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग शुरुआती दौर से जब इसको शुरुआत हम लोग कर रहे थे उस समय भी बड़े भैया हमारे नव कुमार जी से वार्ता तो होते रहता था, और हम भी इस गोला दर्पण के एक अंग है, छोटा सा अंग है। जितना भी सहयोग हो पाया हम करने का ही काम किए हैं। इनको कैसे हम लोग को आगे बढ़ाना था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम लोग कम से कम ये एरिया को इतना तो हो गया कि जिला ही नहीं, कम से कम हमारे देश लेवल पे हम लोग को जानकारी भी मिल रहा है कि हम लोग का गोला दर्पण कहाँ पर है, कौन है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा, और काम भी बहुत अच्छा तरह काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही होना भी चाहिए। किसानों के बीच हम लोग चर्चा भी करते हैं कि भाई कोई भी चीज़ अगर करना है तो यहीं से हम लोग इसको और कैसे आगे ले जाए, इसको कम से कम देश स्तर तो हम लोग चल ही रहे हैं, कम से कम विश्व पटल में हम लोग भी आ जाए गोला दर्पण को, और यही मेरा शुभकामना रहेगा। बिचौलिया से हम लोग बच सकें, जो कम से कम प्रॉफिट हम लोग अधिक से अधिक मुनाफा किसान को मिले। गोला दर्पण प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी किसानों के लिए और किसानों के हित में काम करने के प्रति ये संस्था ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। गोला जैसे किसान बाहुल क्षेत्र में इस संस्था ने किसानों के जीवन स्तर में सुधार को लेकर नित नए कार्यक्रमों की जो है तलाश में जुटी रहती है। और हम लोग जानना चाहेंगे आज इस धान अधिप्राप्ति केंद्र का जो उद्घाटन का अवसर है यहाँ पर, और गोला दर्पण प्रोड्यूसर कंपनी के जो हमारे डायरेक्टर नव कुमार भैया हैं, बताएं कि आखिर ये आपके इस प्रखंड में जो किसान बाहुल प्रखंड है ये कितना कारगर और किस तरीके से आप अपनी पहचान को जो है बनाने में सफल हुए हैं। सबसे पहले आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, चैनल हैं, सबको धन्यवाद, जोहार। हम लोगों ने गोला दर्पण प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वर्ष 2021 में इसका गठन हुआ था, और इसको हम लोग कार्य करने का तरीका को हम लोगों ने गांव तक पहुंचाने के पहले हम लोग गांव-गांव स्तर पर लोगों को जागरूक किया, जगह जगह पर बैठक किया, और बैठक करके हम लोगों ने एफपीओ का जो कॉन्सेप्ट है
कि किसानों के लिए ये क्यों बनाया गया है, किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे लेकर के हम लोगों ने प्रत्येक गांव गोला प्रखंड के लगभग उस समय 15 गांवों को हम लोगों ने चयन किया था और हम लोगों ने वहां पर बैठ करके किसान समूह के साथ बैठ करके ये विचार लिया कि भाई हम लोगों के जुड़ने से, यहाँ पर जुटने से क्या फ़ायदा होगा, इस पर हम लोगों ने काम किया। साथ ही लोगों ने विश्वास बढ़ा। हमारे जितने भी डायरेक्टर अलग अलग गांव के थे, सब डायरेक्टर ने अपना प्रयास किया, अपना पहचान बनाया। हमारे जो मीडिया के चौथे स्तंभ का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जो उन लोगों ने हम लोग जो कार्य किया उसको एक पहचान दिलाया, आज जिसके मार्फत में इस ऊंचाई तक हम लोगों ने पहुंचे हैं। गोला दर्पण की जो पहचान बनी है और उस पहचान की बदौलत जैसा कि आपने बताया अभी कि सरकार के माध्यम से आप सब आगे कैसे बढ़ सकें, इसके लिए कोई सब्सिडी के माध्यम से क्या आवंटन हुआ है जो बताने का? अभी हम लोगों ने किसानों के हित में निरंतर, जब से गठन हुआ है तब से हम लोग किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इनपुट बिजनेस में 50% अनुदान पर गेहूं का बीज, चना का बीज और धान का बीज, तरह तरह के बीज, उसके अलावे आलू का बीज हम लोगों ने किसानों के हित में मुहैया कराते हैं। बहुत सारे कुछ फसलें हैं, बहुत सारे बीज जो हैं हम लोगों ने निःशुल्क उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही जो फर्टिलाइज़र है उसको हम लोग सरकारी दर पर मुहैया कराते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है, हम लोग जब देते हैं तब किसानों को पहला चीज़ है कि कम दाम पर खरीद करके किसानों को देते हैं, किसानों को मिलता है और उसका जो पैदावार होता है उसको हम लोगों ने सरकारी मूल्य पर खरीदी करते हैं। चतुर्भुज कश्यप जी बताएं कि आखिर आज धान अधिप्राप्ति केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है तो किस प्रकार गोला दर्पण के माध्यम से किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा? धन्यवाद सर आपका चैनल को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार एवं पूरा किसानों को बताना चाहूँगा कि आज जो गोला दर्पण प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन हो गया है और यहाँ का किसान आज से धान देना शुरू करेंगे। और सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार जो घोषणा हुआ है कि किसान को 48 घंटे में धान का समर्थन मूल्य उनको खाते में चला जाएगा। इसके लिए मैं सभी किसानों के तरफ से झारखंड सरकार में जितने भी इसमें मंत्री और पदाधिकारी हैं सभी को किसानों की तरह धन्यवाद है कि हम लोग को ऐसा पहले नहीं हुआ था। पहले हम लोग को लेट से पैसा मिलता था, जिसके चलते आदमी क्रय केंद्र में धान न दे करके बिचौलिया को ज़्यादा धान बेचते थे। अब इससे आशा है कि हमारे झारखंड के, हमारे गोला प्रखंड के किसान जो है और खास करके गोला दर्पण जो है, हम लोग गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। मैं भी उसका एक सदस्य हूं और हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि बिचौलियों में धान ना बेच करके धान क्रय केंद्र में पहुंचावे ताकि उसका समर्थन मूल्य मिल सके किसान को।